अब पहले सबसे पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगाज कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है कमर जमान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया आपका कायरा साहब। कायरा साहब, कल से ये बातें हो रही थी, कुंडी साहब ने भी रात को एक इंटरव्यू में कहा, जिसकी बार बार वो कह रहे थे कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है, ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया है, अब तक कोई मुशावरत जो है वो फाइनल मराइल में दाखिल नहीं हुई है, अभी तो मुशावरत का अमल शुरू ही नहीं हुआ है। तो मैं बाज़ाब्ता तौर पर अगर आपसे पूछूं कि डार साहब का सपोजिंग नाम आपके सामने आ जाए, तो आप इस पर मशावरत करेंगे, स्ट्राइक डाउन करेंगे, या एक्सेप्टेंस की तरफ जाएंगे? मिर्जाम का शायद लाइन ड्रॉप हो गई। आज बारिशें बहुत हैं यहाँ पंजाब में भी और कराची में भी, तो हमारे कुछ थोड़े से टेक्निकल इश्यूज भी होंगे। जी कायरा साहब, मैं सवाल दोहरा देती हूँ। मैंने कहा कि अगर तो सवाल मैंने आपका सुन लिया था। अच्छा जी सर। मैं अर्ज कर रहा था कि डार साहब का नाम अभी किसी फॉर्मल तरीके से तो सामने आया नहीं, ऐसे ही हेरसे के तौर पे ही आया। इशारों के नामों को इंटरप्रेट किया गया कि जी फलां ने बात नहीं की, फलां ने ये कहा, तो उसका मतलब ये निकल सकता है। इस हद तक ये बात दुरुस्त है। बाकी डार साहब की नॉमिनेशन के ऊपर मैं अपनी जाती राय दूं, अपनी जमाती राय दूं, ये मुनासिब नहीं है। जब ये कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, ये मफरूजा है अभी, अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी, हमसे मशवरा हुआ, तो फिर हमारी जमात के अंदर इस पर डिस्कशन होने के बाद राय आनी चाहिए। हम एक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं और अभी इसके जवाब से सिवाय तलखियों का कुछ नहीं पैदा हो। सर, एक डील मेकिंग का एक मामला नजर आता है, जिसको अब हम कहते हैं कि नहीं हो रही, मीटिंग्स हो रही हैं, नहीं हो रही, लेकिन जाहिर है कुछ ले दे का मामला तो हो रहा है। अब ये खबरें भी गर्म हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ सीटें चाहती है पंजाब में, क्या वो इस तरह के मामला चाहते हैं। अब ये फेक न्यूज के जमरे में नहीं आता, या डिसइंफॉर्मेशन या मिसइंफॉर्मेशन नहीं है, ये बड़ी हमें मुसद्दक का इतलात है, तो इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए कह रही हूँ, क्या कोई लेन देन का मामला है? क्या सदर पे राजी हो जाएगी पीपल्स पार्टी? क्या कोई सीटें मांगेगी बाज़ाब्ता तौर पर? और क्या डार साहब सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है जिसके पीछे छुपा वो नाम है जिसका फैसला अभी हो चुका है, लेकिन वो नाम डार साहब नहीं है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन डिस्कशन जरूर है, लोगों के जहनों में नाम होंगे। हमारी जमात के साथ भी हमने भी कमेटी बना दी है और वो भी कमेटी बैठ के आपस में मुशावरत करेगी, हुक्मरान जमातों में बैठेंगी। यकीनन कोई नाम तो आना है, लेकिन इसके ऊपर कोई अचंभा नहीं। डार साहब के अलावा कोई होगा, मुझे पता नहीं है। डार साहब का नाम तो मैंने पहले अर्ज कर दिया कि मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा कोई नाम आया भी है कि नहीं। लेकिन जी जी आप फरमाइए। नहीं, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि डार साहब का नाम कोई अचंभे की बात नहीं है। मतलब इट्स नॉट ऑफ द लिस्ट कि आप ये इसको करार नहीं देंगे कि नहीं जी इस पर डिस्कशन ही नहीं हो सकती, मामला खत्म, क्योंकि जाहिर है हमें बाबा ये देखना। मैं इस पर अभी कोई हतमी राय दे नहीं सकता। मेरी जमात इस पर राय देगी, मैं अपनी जमात के अंदर बैठ के इस पर राय दूंगा। मेरी इंडिविजुअल राय इस पर देनी मुनासिब नहीं। ठीक है, तो जो आपने नाम प्रपोज किए हैं, क्या वो दूसरी पार्टी को चले गए हैं, या उनमें कोई ऐसा? अभी हमारी तरफ से कोई नाम प्रपोज नहीं है। गवर्नमेंट की कमेटी हमारी कमेटी से मिलेगी, शायद आज रात को मिली हो, मुझे पता नहीं है, या कल मिलेंगे। और वो जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नाम होगा आपस में बैठ के देख लेंगे, हमारी तरफ से कोई तजवीज हो वो भी दे लेंगे। कल शायद हम इस पर बेहतर पोजीशन में बात कर सके, लेकिन अभी क्योंकि काफी दिन बाकी है और केयरटेकर गवर्नमेंट का वजीर आजम का नाम आना आ जाएगा, कोई इतनी जल्दी नहीं है। मीडिया में तो कोई महीना पहले से बात चिढ़ गई थी कि फलां आ रहा है, फलां आ रहा है, फलां आ रहा है। और इसी से ज्यादा भ्रम पैदा होता है, इसी से ज्यादा मुख्तलिफ लोगों से जब सवाल होते हैं, तो कोई सवाल किसी ने मफरूजे पर अपने सवाल का जवाब दिया तो वो उसी पे बहस चढ़ गई। ऐसी सूरत हाल है कोई। और ये आर्टिकल 230 में जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं इलेक्शन तरामीम में, ये फरमा दीजिएगा कि इसमें आप समझते हैं कि ये ठीक होगा कि अगर बाइख्तियार कर दिया जाए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को या इंटरिम सेटअप को, तो क्या ये मुमकिन है कि ये इस चीज पर पीपल्स पार्टी भी अपनी राय रखती है या इस पर राजी हो जाएगी, या आप समझते हैं कि इंटरिम सेटअप को इतना बाइख्तियार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वरना क्योंकि थिंग्स विल गेट इंटरेस्टिंग अगर ये हुआ तो? देखिए, आर्टिकल तो 237 ये जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट तो हो ही नहीं सकती उसकी। तो नहीं, इलेक्शन एक्ट सर, ये इलेक्शन एक्ट है, ये इलेक्शन एक्ट है। इलेक्शन एक्ट के जरिए पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो तो रेगुलेट नहीं होता ना, उसके ऊपर और भी कुछ आर्टिकल्स हैं, वो आइन भी मौजूद है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह सिर्फ इलेक्शन एम्पावर करने के लिए, इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये जरूरी है। सारी जमातें उस पर अपनी राय देंगी, लेकिन इसके जरिए, इस लेजिस्लेशन के जरिए प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की इख्तियार कम करने, ज्यादा करना, मेरा ख्याल है ये मुनासिब पॉसिबल नहीं है। अच्छा कायरा साहब, मैं थोड़ा सा आपके सामने थोड़ा सा रवैया रख देती हूँ जो हमने देखा पिछले दिनों में अदालतों में भी,
चेयरमैन पीटीआई के बयानात में भी, फौज के रवैयों में भी, जो अदलिया का रवैया रहा है गुड टू सी यू वाला वो भी, अब तमाम तर चीजें लग रहा है जैसे कुछ कुछ कमिंग टू अ फिनिश हो रही हैं। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि सेशन कोर्ट जो है, हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने भी फरमा दिया कि मुझे इंसाफ कौन देगा। लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया उन्होंने कि फेसबुक वाले मामला अली गौर खान साहब जो बैरिस्टर हैं वो लेकर आ गए सामने। साथ साथ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये समन्स जारी कर दिए हैं कि फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सुबह चेयरमैन पीटीआई को पेश किया जाए। ये मामला ऐसे लग रहा है जैसे कहीं कोई कोई इसको कोई सर्टन इसको, और फिर अभी आर्मी चीफ का हालिया बयान कि हम इस जिस चैलेंज में इस वक्त मुल्क है उससे हम उसको निकाल कर ही दम लेंगे। Is that what the finish line is looking like to you? देखिए, मुल्क के अंदर बहरान तो है ना, बहुत सारे हैं। अब उसको एक खास प्लान की हद तक, ये खास जो हमारा नुक्ता नजर है उसके ऊपर मुंतबिक करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। खान साहब के खिलाफ या बाकी लोगों के खिलाफ जो केसेस हैं, अब कितने अरसे तक अदालतें स्टे देती रहेंगी? हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में या बाकी अदालतों के अंदर जो स्टे होते रहे, कितने अरसे तक इससे मुफर होगा? कितने अरसे तक आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे? अल्टीमेटली कोई वक्त आएगा जहां पे आके एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाना है, और अब कानून भी उसका बन गया है, लिहाजा अब चीजों ने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचना ही है ना। कोई अनलिमिटेड टाइम के लिए डिले तो नहीं हो सकती। सर, अभी कोई आप लोगों की जो मीटिंग में चले कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, ना आपने नाम दिए हैं ना उन्होंने नाम दिए हैं, तो फिर बात क्या हो रही है? क्या मुलाकातों में बात क्या होती है? फिर मौसम के बारे में बात होती है? कौन सी मुलाकातों में? दुबई में कोई मुलाकात नहीं हो रही। देखिए, मुलाकातों में बातें होती हैं, सियासी बातें होती है, सारी आपसे शेयर थोड़ी करनी है। ठीक है, जब वक्त आएगा तो शेयर कर लेंगे। अच्छा, मुलाकातें हो रही है, मतलब शेयर नहीं करनी? मुलाकातों से तो इनकार है नहीं। मुझे नहीं पता कौन कौन सी मुलाकात का आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन हर मुलाकात की हर बात आपसे शेयर करनी, मीडिया से शेयर करनी मुनासिब नहीं है ना। सही है सर, आई रिस्पेक्ट दैट सर। अच्छा कायरा साहब, आखिर में ये बता दीजिए कि ये जो अपोजिशन लीडर से मुशावरत करनी है, जो 2-4 अपोजिशन के लोग रह गए हैं इस पार्लियामेंट में, उनको भी कोई, फहमीदा मिर्जा साहबा को भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया गया है, जीडीए से भी मामलात हुए हैं, तो क्या और भी लोगों को इन्वॉल्व करना इसमें है? क्योंकि एमक्यूएम से भी नाम तलब कर लिए हैं, तो किस किस के नाम आने के बाद मामला तय होगा? ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं किए होंगे। अपोजिशन के नाम जो है, या अपोजिशन से कंसल्टेशन तो लीडर ऑफ द अपोजिशन करेंगे। हुक्मरान जमात जो है वो तो हुक्मरान इत्तेहाद से मशवरा करेगी ना। राजा रियाज साहब को अपने साथियों से अगर मुनासिब समझेंगे तो अपोजिशन की जमातों से मशवरा करना चाहिए, ये एक अच्छा अमल है। और इलेक्शंस इन एनी केस आप अक्टूबर नवंबर में ही देख रहे हैं? आप ये नहीं समझते कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं? अक्टूबर में तो मुझे नहीं लगते, लेकिन नवंबर में इलेक्शन, नवंबर से आगे नहीं जा सकते। तो ये 8 को असेंबली तहलील होने जा रही है कि 11 तारीख को या 12 को या 13 को? देखिए, 8 और 11 में तो कोई फर्क नहीं है, 13 को ही तो फर्क पड़ेगा कि 60 दिन में इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है शायद 90 दिन की तरफ ही जाया जाए। इलेक्शन कमीशन को भी और साथी जमातों को भी टाइम मिल जाएगा, और उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आईनी रास्ता है, अगर 90 दिन का फैसला किया जाता है तो कोई बुरा नहीं है। अच्छा, एक और बात की जो अगेन आप इसको डिसइंफॉर्मेशन में डाले बगैर अगर मैं जानना चाहूँ कि एक राय है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक दफा बोले भी थे, ये चंद रोज कबल की बात है, चंद हफ्ते कबल की, उन्होंने यही फरमाया था कि हमारे पीपल्स पार्टी के ज्यादा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब। अब ये वाज़ेह तौर पर एक मौक़िफ़ की तरह सामने आ रहा है कि जरूर ख्वाहिश है नवाज शरीफ साहब की वापसी की और प्राइम मिनिस्टर बनने की, और तकरीरों में भी यही जाहिर कर रही है उनकी जमात, लेकिन आपको लग रहा है कि इत्तेफाक हो पाएगा और शहबाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, या आपके अंदर ये लचक मौजूद है, कम से कम आपको लगता है इस मुल्क में नामुमकिनात में से ये एक मुमकिन काम होगा कि वो आके वजीर आजम बन जाएंगे? जी, मुझे तो आप पूछ रही है, तो मेरी तो ख्वाहिश, कोशिश, तरद्दुद हर तरह की है कि अगली दफा पीपल्स पार्टी मेजोरिटी में यार बिलावल साहब चेयरमैन बने। अगर वो ना बन सके तो जिसकी मेजोरिटी हुई ये वो बनेंगे। अगर मुस्लिम लीग की मेजोरिटी होगी तो ये फैसला मुस्लिम लीग करेगी। हम कौन होते हैं कि ये फैसला करेगी? तो वो होगा, वो नहीं होगा। नहीं, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो साहब को आपने प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ये आपकी ख्वाहिश है, तो फिर पार्टी को इसके खिलाफ एक मामला, जाहिर एक मुहिम चलानी पड़ेगी ना। आपको किसी का थीटर जस्टिस करनी पड़ सकती है। मुहिम चलाएंगे, आपके पास लोग ही नहीं है पंजाब में। लोगों ने वोट दिए तो बिल्कुल, और अगर कोई पार्टी अक्सरियत में नहीं आती और हमारे भी वोट ज्यादा है, अब बाकी जमातों को मिला के हम हुकूमत बना सकते हैं, तो मेरी ये नेचुरल ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की भी होनी चाहिए, ये मुस्लिम लीग की भी होनी चाहिए, ये एमकेएम की भी होनी चाहिए। ख्वाहिशें तो अपनी जगह, लेकिन जमातें क्यों इलेक्शन लड़ती है? ये हर जमात की कोशिश होती है कि मेरा मैनिफेस्टो लागू हो, ये मुल्क के मसाइल का हल है, और वो मैनिफेस्टो लागू कैसे हो सकता है कि अगर वो गवर्नमेंट में आए, और गवर्नमेंट में कैसे आए? वो अक्सरियत लेगी तो फिर उसका लीडर जो है वो वजीर आजम बनेगा।
ये सबकी नेचुरल ख्वाहिश या किसी के खिलाफ तो नहीं है। एट वन टाइम हर जमात को ये ख्वाहिश रखने का और उसके लिए कोशिश करने का हक हासिल है। ठीक है सर, ख्वाहिश के साथ अमल भी करने का हक हासिल है आपको, वो भी हम देखेंगे, आप आइंदा वक्त में करेंगे। लेकिन आखिर में सिर्फ कायरा साहब ये बताइएगा, जो 3 नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, चले वो कमेटी को पता होंगे, इनमें कोई साबिक जज तो नहीं है ना? नहीं, हमारी तरफ से कोई 3 नामों का जिक्र अभी है नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। हमारी कमेटी मेरा ख्याल है अपने नाम नहीं देगी, पहले देखेंगे कि मुस्लिम लीग की तरफ से जो नाम आए हैं वज़ीर आज़म साहब की तरफ से वो कौन से हैं, उसके ऊपर उनमें से किसी पे कंसेंसस हो जाता है तो फिर बाकी जरूरत ही नहीं रहती। सर यानी कि आप देखते हैं कि वो अपने कार्ड पहले शो करें, आप अपने छुपा के रखेंगे? नहीं, कार्ड क्या छुपाने हैं अच्छा, हम आपस में मुशावरत करके चलेंगे, कार्ड क्या दिखाने और छुपाने वाला क्या मामला। अच्छा, ये जो फैसला अभी आपको लगता है कि अभी नहीं हुआ है, ये जो बार बार लोग कहते हैं कि फैसला तो हो गया है, ये तो मामला ऐसे ही चला रहे हैं, ऐसे कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है कि कैसे हो सकता है वज़ीर आज़म साहब के ज़हन में कोई नाम मौजूद हो, लेकिन उन नामों तक पहुंचने के लिए भी उन्हें अपने इत्तेहादियों को राजी करना, वो नाम ओपन करने पड़ेंगे। लेकिन वो तो अगर आपका ख्याल है सना, मेरे और आपके इस प्रोग्राम के अंदर वो नाम डिस्कस हो तो फिर तो किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचना या किसी एक कंसेंसस पर पहुंचना नामुमकिन हो जाए। मीडिया के अंदर इतनी डिवाइडेड डिबेट हो जाएगी। उन्होंने बड़ी हिकमत से जिस तरह ये काम करना चाहिए आपकी नजरों से अभी बचा के, पर अप्रोप्रिएट टाइम पे इसको छेड़ देना, इसको सामने लेके आना, फिर जाके आप डिबेट करें, कबल वक्त उसके लत्ते ले लेना और उसकी ऐसी बातें छेड़ देना जिसका कोई वजूद ना हो। जिस तरह ऐसे नाम ले लिए गए जिनका वजूद नहीं था, सोर्स कोई नहीं था, तो इस तरह की बहसों से तल्खियां या इबहाम बढ़ते हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ती है, लोगों में पैनिकी हो जाते हैं लोग। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए। कायरा साहब, मैंने बहुत कोशिश की कि आप कोई खबर दे दे, लेकिन आप भी नहीं दे सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। इसी ने सीजन से पूछना मुश्किल होता है क्योंकि वो बात को घुमा देते हैं लेकिन जवाब नहीं देते। बहुत शुक्रिया आपका कायरा साहब। हम यहाँ पर वक्फा लेने जा रहे हैं और वक्फे के बाद आप वापस आएंगे तो सायरा बानो साहिबा जो अपोजिशन में है वो उनसे बात करेंगे, हम साथ साथ रिजवाना साहब से भी बात करेंगे, इमरान खान साहब के साथ क्या होने जा रहा है और इस मुल्क के साथ होने क्या जा रहा है।